होता क्या है ना, अगर एक लड़के ने 2021 का ग्रेजुएट हो, IIT JEE की प्रिपरेशन छोड़ दी हो, 1 साल ड्रॉप तब लिया हो और फिर अभी 2 साल से बैठा हो, तो वो मेरे हर सपने को अपना सपना बना लेते हैं कि अब तो नैया पार लगानी है। देयर आर 2 साइड्स। मॉम इज लाइक वही HR की तरह, कर लेगा बेटा, कर लेगा, इट्स ऑल राइट, यू विल डू। बाप का होता है मुझे नहीं पता, आई नीड थिंग्स टू बी डन। बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया बहुत बढ़िया जगह है बाय द वे। Hey everyone, this is Ankur Warikoo and welcome to this new series called Made It with Ankur Warikoo. I'm here in New Delhi with students of Leverage Edu and the series is about their journey. They are embarking on a very important aspect of their life, which is study abroad. They're leaving the shores of this country, going on to build a fine new career for themselves. And what we will figure in this series is how did they do it? ताकि आप लोग उनकी जर्नी से कुछ सीख पाएं, कुछ समझ पाएं and hopefully अपनी study abroad journey शुरू कर पाएं. In this episode, I meet with Tanmay, who is going to Australia and he has a very interesting story for all of us to hear. Welcome Tanmay to Made It with Ankur Warikoo. Congratulations. Thank you, Australia, Macquarie, Data Science, बहुत exciting time. इससे पहले कि हम आपकी पूरी स्टडी अब्रॉड एप्लीकेशन एंड एवेल्युएशन की जर्नी को समझें, पहले आपके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं. तो थोड़ा बहुत बताइए कि आप कहाँ से हैं, फैमिली में कौन कौन है, क्या क्या पढ़ा आपने. तो बेसिकली सर, आई एम फ्रॉम न्यू दिल्ली और आई लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली. ओके. वी आर 4 people. I have a little bro, so he's in 11th class right now. और डैड इज इन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. सो उनकी ट्रांसफरेबल जॉब रही है काफ़ी. सो बहुत जगह ट्रैवल कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी, दिल्ली, लखनऊ, श्रीनगर, काफ़ी जगह. अच्छा. बट ओरिजिनली वी आर फ्रॉम न्यू दिल्ली. दिल्ली से. नेटिव्स हमारे यूपी से हैं. अच्छा. बट एवरीवन इज सेटल्ड इन दिल्ली. सो या. वंडरफुल. एंड तो स्कूलिंग वगैरह ज्यादातर आपने दिल्ली में दिल्ली से करी है. ओके. एंड 11th में क्या था? साइंस, कॉमर्स? साइंस सर, PCM. ओहो. वही दैट monotony which parents have said ages back. इंजीनियर बनना है. यही एम था कि IIT JEE देंगे, इंजीनियर बनेंगे. बट आई वॉजेंट इंटरेस्टेड बिकॉज ऑब्वियसली कोई चीज़ प्रेशर में हो तो फिर नहीं हो पाती है. और फिर घर वालों को ही मन रखना था, तो मैंने कहा 12वीं तक ही मन रखूंगा, इसके आगे तो नहीं हो पाएगा. सही. फिर विद टाइम धीरे धीरे 1 साल लिया मैंने. देन आई प्लान की होटल मैनेजमेंट करना है. ऑब्वियसली एवरीवन लव्स फूड, पर्सनली मी. सो 3 साल होटल मैनेजमेंट की मैंने, अच्छे से बैचलर्स करी उसमें. एंड देन आई कैन से दैट आई कैन मेक पीपल हंग्री. अरे वाह, वेरी नाइस. तो आप किचन में थे, आप शेफ की ट्रेनिंग के थे? सारे डिपार्टमेंट्स में ट्रेनिंग होती है. Okay. आई वाज इंटरेस्टेड इन 2 डिपार्टमेंट्स, फ्रंट ऑफिस और शेफ. ओके. एंड देन फिर आपने होटल मैनेजमेंट की डिग्री के बारे में कुछ किया, उसके बाद जॉब के? नहीं सर, उसके बाद जॉब मैंने नहीं करी. जॉब वाज ऑफर्ड, काफ़ी कंपनीज में आई थी. आई वोंट टेक द नेम्स क्योंकि रिजेक्ट कर दिया था मैंने ऑफर. सीन ये था, जब कोविड आया 2020 में, जब वो पूरी पीक पे था, तो उस टाइम आई सॉ अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन की, मतलब अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन की, वैसी उनको इतनी दिक्कतें थी अपनी जिंदगी में. सो देन आई जॉइंड एन NGO व्हिच इज बेस्ड इन UP, बट वो यहाँ दिल्ली से भी काम करते हैं. सो आई वाज वर्किंग एज अ लीड स्पेशलिस्ट इन दैट NGO. सो आई हेल्प्ड अ लॉट ऑफ किड्स इन दिस रीजन एंड आई हैव बीन ऑलमोस्ट देयर विद 3 years. तो मैं 3 साल से काम कर रहा हूँ इनके साथ में. देन इस मार्च 2023 में मैंने जॉब रिजाइन कर दी बिकॉज ऑफ माई ऑल दिस प्रोसीजर ऑफ स्टडिंग आउट. गॉट इट. एंड देन फिर पूरा स्टडी अब्रॉड की तरफ डेडिकेट किया. एंड इस पूरी जर्नी में किस पॉइंट पे आपको रियलाइज हुआ कि यार बाहर जाके पढ़ सकते हैं? कोविड के बीच में रियलाइज हुआ था, क्योंकि होटल एक ऐसी जगह थी, या एक ऐसा आप कह सकते हो एक इंडस्ट्री थी, होटल इंडस्ट्री, जिसको कभी नहीं था कि बंद भी हो सकती है. होटल्स 24 घंटे काम करते हैं, वो बंद नहीं होते. मतलब 2-2 बजे भी गेस्ट आते थे. मैंने खुद 18 घंटे शिफ्ट करी है, सोया नहीं हूँ, तो मुझे पता है. और कभी ये रियलाइजेशन नहीं थी कि ऐसा भी होगा. तो फिर मैंने प्लान किया कि लेट्स हेल्प पीपल. मैं हॉस्पिटैलिटी ग्रेजुएट हूँ, ठीक है, पैसों के लिए नहीं है, फ्री में करेंगे. सो दिस वाज द प्लान. गॉट इट. एंड फिर इस पूरी जर्नी में हाउ डिड यू रीच अ पॉइंट कि यार अब करियर के लिए एक नया स्टेप लेना है, मे बी गो फॉर अ मास्टर्स और मे बी गो आउट? क्या आपने इंडिया में भी अपॉर्चुनिटीज इवैल्यूएट करी? वॉक अस थ्रू दैट जर्नी. इंडिया में एक्चुअली मैंने चेक किया था, कैट के एग्जाम्स होते थे, तो फोकस उसी पे ही था. लेकिन फिर ये था कि एक इंडियन सोसाइटी की एक मेंटालिटी है, मतलब यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, व्हाट आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स लिव इन अ बबल, कि मैं कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं एग्जाम बैठा कोई नहीं होगा. एंड आई कैन रिलेट बिकॉज मैं IIT JEE के एग्जाम में ऐसे बैठ के गोले गोले करके आ गया था मार्कशीट में.
तो मैं बबल में नहीं था, मैं शुरू से क्लियर था कि नहीं हो पाएगा। मैं ना ही किसी को, मैं मतलब पेरेंट्स को डार्क में नहीं रख सकता कि नहीं मैं कर लूंगा, मैं पूरी उम्मीदें दे दूं और फिर लास्ट में ना हो। मैं तो कुछ ना कुछ कर लूंगा, वो हर्ट बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो मैंने ड्यूरिंग कोविड और ड्यूरिंग माय जॉब ही मैंने सोचा कि आई मूव आउट, मैं बाहर से करूंगा। दैट्स वंडरफुल सेल्फ अवेयरनेस है। मतलब इस उम्र में ना बहुत कम लोग होते हैं। आपने बहुत खूबसूरती से बोला कि लोग स्टूडेंट तो छोड़िए, पूरी जिंदगी अपनी एक बबल में बना देते हैं कि हम ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, यहाँ भी उखाड़ लेंगे, वो भी हो जाएगा। एंड वो फुटता रहता है, वो बड़ा बनता रहता है। रियलाइजेशन होती है कि बट फॉर यू टू हैव दैट क्लैरिटी इज वेरी इम्प्रेसिव कि यार ये मैं कर सकता हूँ, अच्छे से कर सकता हूँ। आसान नहीं है, ऑफ कोर्स इट्स नेवर इजी। आप एक बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, बहुत बढ़िया देश में जा रहे हैं, बहुत बढ़िया प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं, बट यू न्यू दैट वुड बी इजी फॉर यू, सो यू प्लेड द गेम टू योर स्ट्रेंथ, व्हिच इज ब्रिलियंट। इस पूरी जर्नी में सबसे मुश्किल पार्ट आपको क्या लगा था? पूरी जर्नी में ये अब काफी सीरीज ऑफ इवेंट्स रहे। दिसंबर में मैंने शुरू करा 2022 ये पूरा कि लेट्स गो विद दिस। अब हुआ ये मैं तब आई वाज सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस आफ्टर 2 वीक्स। कोई डॉक्यूमेंट टाइम पे नहीं जा पाता था, कभी ना कभी डिले। आई वाज एडमिट, सो वन ऑफ माय मैनेजर इज आल्सो गोइंग विद मी ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, उन्होंने काफ़ी हेल्प करी मेरी इस चीज़ में कि हर चीज़ करना। टफ ये भी था कोप करते रहना, क्योंकि ऑब्वियसली सबका फर्स्ट टाइम है जाना बाहर, तो ऐसा कोई मैं पहले से सोच के नहीं आता कि ये चेकलिस्ट होगी, ये चीज़ें होंगी। बिल्कुल। तो काफ़ी टफ हो गया, हर महीने एक प्रोसेस, क्योंकि और मेरी प्रोफाइल कोई इतनी अच्छी भी नहीं है। आई वुड थैंक लेवरेज एडू फॉर दिस कि उन्होंने काफ़ी इंप्रूव करी है प्रोफाइल। हाँ, हेल्प हो गई काफ़ी ज़्यादा मेरी, ये था। बिल्कुल। सो ओवरऑल यही बोलूँगा मैं कि as such कुछ इतना इशू क्रिएट नहीं हुआ था। बस टाइम है, यू नीड टू कीप पेशेंस इन दिस, बहुत टाइम लगता है। वंडरफुल, फैंटास्टिक। एंड इन दिस एंटायर पीस आपके माँ बाप का क्या रिएक्शन था व्हेन यू फाइनली शेयर्ड विद देम कि यार हम बाहर जाना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ? वर दे नर्वस, वर दे हैप्पी, वर दे सपोर्टिव? देयर आर टू साइड्स। मॉम इज लाइक वही HR की तरह, कर लेगा बेटा, कर लेगा, इट्स ऑल राइट, यू विल डू। बाप का होता है मुझे नहीं पता, आई नीड थिंग्स टू बी डन। बिल्कुल। बट ये था कि हाँ, मेरे घर में ऐसा कोई रिएक्शन नहीं कि नहीं मत जा, बिकॉज मोस्ट ऑफ माई रिलेटिव्स आर इन US, कनाडा, सिंगापुर एंड मेनी अदर कंट्रीज। सो इट्स कोई नई बात नहीं थी हमारे, बहुत लोग जा चुके थे, मैं भी जा रहा हूँ। अब होता क्या है ना, अगर एक लड़के ने 2021 का ग्रेजुएट हो, IIT JEE की प्रिपरेशन छोड़ दी हो, 1 साल ड्रॉप तब लिया हो, और फिर अभी 2 साल से बैठा हो, तो वो मेरे हर सपने को अपना सपना बना लेते हैं कि अब तो नैया पार लगानी है, कुछ करना है इसके साथ। बिल्कुल सही। एंड आपके छोटे भाई का क्या रिएक्शन था? क्या वो आपको तैयार ये चले गए, अब तो मजा आ गया, अब तो हम भी जा सकते हैं? एक्चुअली ही इज एन इंट्रोवर्ट, ओह, सो मतलब उसको इतना वो मन में रखा होगा, कुछ रखा होगा, बट हाँ, ही डजंट शेयर मच ऑफ द थिंग्स, बट आई नो ही इज इमोशनल। एक्साइटेड, नर्वस? एक्साइटेड हूँ, नर्वस तो मैं नहीं होता जल्दी। हाँ, इतने धक्के खा लिए, नर्वसनेस होने का कोई रहने का पॉइंट। होटल मैनेजमेंट वाले ग्रेजुएट्स मैंने अक्सर देखा है, वो ना ऑलमोस्ट आर्मी ट्रेनिंग लेके नेक्स्ट टू आर्मी सर। एग्जैक्टली है, लाइक कि कुछ भी 18 घंटे खड़े हो जाएंगे, 20 घंटे मुस्कुरा लेंगे, एंड देन ऑफ कोर्स मुस्कुराहट के पीछे का दर्द पता है हमें। तो ये इस पूरी जर्नी में आपने तन्मय कब डिसाइड किया या कब आपको महसूस हुआ कि एक कंसल्टेंट की जरूरत है? कंसल्टेंट की ज़रूरत तो थी, बिकॉज काफ़ी सारे मैंने बताया कि रिलेटिव्स जा चुके थे। खुद प्रोसेस करना बहुत मुश्किल था, मैं कोप नहीं कर पाऊंगा टाइम से, वो कब भेज रहे हैं, रिप्लाई क्या होगा मुझे, क्योंकि यू नीड टू फ्रेम थिंग्स। आपको एक अच्छे से एक्चुअली पकी पकाई खीर देनी होती है, उसके लिए कंसल्टेंट चाहिए था बहुत ज़रूरी, और एक अच्छा कंसल्टेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो बहुत ज़्यादा रिसर्च करी, मैं कर ही रहा था। सो अगेन माई मैनेजर, थैंक्स टू मैनेजर, उन्होंने ला के लेवरेज एडू दिया, गो विद दिस, तो फिर काफी आसान रहा। ओके। एंड इन दैट एंटायर प्रोसेस आपको लगा कि सबसे ज्यादा मदद लेवरेज ने आपकी कहाँ करी? सबसे ज्यादा मदद ओवरऑल प्रोफाइलिंग में तो करी ही है, लेकिन आई वुड से एक प्रोसेस वही SOP मेकिंग, जो कि बहुत अच्छा, बहुत जरूरी प्रोसेस होता है। उसी के ऊपर यूनिवर्सिटी अपना डिसीजन क्रिएट करती है कि लेना है कि नहीं लेना है बच्चे को, तो वो बनाने में काफी मदद करी उन्होंने। आपकी फाइनेंसेस का जर्नी आपने कैसे फिगर आउट किया? क्योंकि वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है लोगों के लिए कि यार बहुत महंगा है, छोड़ दो, नहीं हो पाएगा। इनिशियली जब मैं प्लान कर रहा था बाहर पढ़ने के लिए, सो ऑब्वियसली अमेरिका था मन में, अमेरिका, लंदन, सबसे पहले प्रेफरेंस US और लंदन ही होती है। बट लुकिंग एट देयर फीस, जो कि करोड़ से नीचे बात नहीं करते हैं वो, फिर ऑस्ट्रेलिया प्लान हुआ। धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया में लगा ओके वी कैन लाइक सॉर्ट थिंग्स आउट, यहाँ पे ठीक है, सस्ती तो ये भी नहीं है, लेकिन आप कर सकते हैं। देन डैड से डिस्कशन हुई, तो फिर हमने बैंक से फाइनेंस करवाया सब कुछ। डैड इज माय को-बोरोवर। वंडरफुल।
ठीक है, so पूरा finance है and everything is now sorted. All You've set. got that. And आपकी वीजा की वेट हो रही है, वो भी Yes, स्टैम्प sir. हो चुका है, and Yes, sir, then done. 12th July I'll is fly. your wonderful. When you decided Australia, Macquarie, आपका डेटा की तरफ भी प्लान था, क्योंकि होटल मैनेजमेंट किया है, फिर एनजीओ में काम किया है, डेटा सीम्स लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिपार्चर फ्रॉम व्हाट यू हैव डन इन द पास्ट, तो वो कैसे सिलेक्ट किया आपने? अब ये था कि जब मैं होटल में जाने का एक रीज़न था, मैंने उस टाइम स्विगी जोमेटो से बहुत ज़्यादा मैं इंस्पायर्ड हुआ था. Companies who are like they're selling food, they're delivering food without even owning a single restaurant of their own. So that was very much fascinating for me कि मतलब कैसे हो रहा है, क्लाउड किचन you can say. तो इस वजह से मैंने होटल मैनेजमेंट ज्वाइन किया था कि मैं खुद का एक स्टार्टअप करूंगा. कहने को स्विगी जोमेटो के अलावा बहुत सारी कंपनीज हैं, आई वोंट नेम देम, बट 2 ही कंपनीज डोमिनेट कर रही हैं. इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंस एंड डोमिनेंस. सो ये प्लान था कि अब हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हो गया. एनजीओ में ये था कि आई नीड टू हेल्प पीपल. आई एम वेरी काइंड ऑफ इमोशनल काइंड ऑफ अ गाय. मैं बहुत ज़्यादा रखता हूँ लाइक जो अंडर प्रिविलेज लोग होते हैं कि आई शुड हेल्प देम. अगर मैं लाइफ में कुछ बन गया, आई रियली शुड हेल्प देम. इनको कौन देखेगा, कोई नहीं है एट द एंड. तो फिर ये भी हो चुका था. सो आई वाज लाइक अब खुद के लिए भी करना है, सोशल वर्क की भी एक लिमिट होगी. तो ये प्लान था. फिर ये था कि अब स्विच करते हैं. सो मैं वापस अपने प्लान पे आ गया, दैट स्विगी जोमेटो. तो ऑब्वियसली वो भी फूड चेन है और वो भी टेक जाइंट्स ने बनाई है. सो मुझे था कि अब टेक डिग्री लेनी पड़ेगी. इंडिया में बहुत मुश्किल होता है मेरा टेक लेना अब, क्योंकि मैं बैचलर्स बहुत ही अलग डोमेन में कर चुका हूँ. इसमें स्विच करना बहुत मुश्किल है. तो ये था कि आई नीड टू स्विच इन समथिंग काइंड ऑफ टेक. सो आई प्लान टू डेटा साइंस. तो मैंने कहा अब यहाँ से करेंगे. सो मैं खुद का एक स्टार्टअप कर पाऊंगा, क्लाउड किचन. मे बी नॉट इन इंडिया, बाहर हो जाए बिल्कुल, तो फिर वो वर्ल्ड डोमिनेट करेगा. वंडरफुल. क्योंकि सपने फिर बड़े ही करूंगा तभी होंगे, छोटे से नहीं देखना. वेरी कूल यार, बहुत बढ़िया. तो फिर प्लान यही है कि आप अपना 2 साल की डिग्री खत्म करेंगे एंड देन यू विल वर्क देयर फॉर 3 years at least. Yes sir. 5 years at least. The visa conditions are for 5 years. Got it. वापस आने का प्लान है कि फैमिली को लाने का प्लान है? अभी ये तभी डिसाइड हो पाएगा. अभी तो आई एम नॉट श्योर. ओके, सही. एंड व्हाट काइंड ऑफ do you want to start up right after your course की, क्योंकि लोन लिया हुआ है तो work for a few years, build that corpus, pay out that loan, और उसके बाद like what are your plans? अभी स्टार्टअप तुरंत कोर्स के बाद तो प्लान नहीं है. कुछ टाइम काम करना है, कुछ टाइम आई नीड सम रेवेन्यू ऑब्वियसली. सो अब आई एम नॉट अ इन्फ्लुएंसर लाइक यू. फंड रेज करूँ, फंड रेज हो जाए. सो कुछ टाइम ऑब्वियसली कॉर्पोरेट में आई नीड टू वर्क करना ही पड़ेगा. उससे जो जनरेट होगा श्योरली मैं वो स्टार्टअप में सारा अपना रेवेन्यू डाल दूंगा. बिकॉज एम क्लियर है, क्योंकि एक नॉर्मल लाइफ नहीं करनी है मुझे आगे लेड. वेरी नाइस. नो एब्सोल्युटली, गॉड विलिंग वो बिल्कुल होगा और अच्छे से होगा. इन दिस एंटायर जर्नी तन्मय, एंड आपकी बहुत सारी लर्निंग्स रही हैं एंड इट्स सो वंडरफुल कि आप उतने ओपनली उनको शेयर भी कर रहे हैं. इफ यू हैड एन एडवाइस फॉर पीपल हु आर लिसनिंग इन टुडे कि स्टडी अब्रॉड कैसे इवैल्यूएट करें, ऑस्ट्रेलिया कैसे इवैल्यूएट करें, डेटा साइंस कैसे इवैल्यूएट करें, या फॉर दैट मैटर इन जनरल जिंदगी को भी कैसे इवैल्यूएट करें, जो भी कुछ आप सीखे हैं, व्हाट वुड यू वांट टू टेल देम as a takeaway or a learning from your life so far? शुरू यहाँ से करना पड़ेगा. पहले तो वो जो माइंडसेट होता है ना कि हाँ हो जाएगा यार, हो जाएगा, कर लूंगा जैसे तैसे, इससे बाहर निकलना पड़ेगा बहुत जल्दी. क्योंकि यही लेड उब रहा है अभी हमारे ये जो जेन जी है ना, हमारे अच्छे से बना हुआ है. हाँ कर लेंगे, सॉर्ट हो जाएगा, इजी, बट इट्स नॉट इजी एट ऑल. मैं बोलूँगा कि पेरेंट्स को भी समझना चाहिए चीज़ कि अब हम फोर्स ना करें कि आपको लगे कि नहीं इसी फील्ड में उसकी सक्सेस हो पाएगी तभी कर पाएगा. आजकल आप देखो इन्फ्लुएंसिंग, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसिंग कितनी बढ़ रही है. उन्होंने कौन सा साइंस ली थी? वो तो उनकी तो पढ़ाई पता भी नहीं किसी को. तो फिर ये मैं बोलूँगा कि पहले आप अपनी पहचानो, व्हाट इज योर रियल स्किल, आप कर किसमें अच्छा पाओगे. क्योंकि एस करना है, वही है. मैंने एक बहुत फेमस वेब सीरीज में सुना है, डोंट बी अ मिनिमम गाय. दैट्स सो क्लियर एंड दैट्स सच पावरफुल एडवाइस कि अगर खुद को जान पाओ और खुद को समझ पाओ ना, तो वही करो जिसमें तुम अच्छे हो, बिकॉज देन यू आर सेटिंग योरसेल्फ अप फॉर सक्सेस. ये नहीं कि भाई दूसरे लोगों के साथ लगे हुए हो एक ऐसी रेस में जिसमें तुम इतने पीछे से शुरू कर रहे हो कि कभी पहुंच भी नहीं पाओगे, रेस तो खत्म होने को चल भी नहीं, शुरू भी नहीं कर पाओगे. दैट्स आल्सो ट्रू. वंडरफुल मैन. Thank you so much, Tanmay. All the best. Australia is going to be wonderful for you. Macquarie is going to be wonderful for you. And आप of course अपने बड़े भैया और अपने मैनेजर और अपने दोस्त के साथ जा रहे हैं. So the two of you are going to, who knows, build your own startup together and do wonderful things together.
ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। तो ये थी तन्मय की कहानी, जो कि मैक्वायरी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स बहुत कुछ सीखने के लिए मिला हमें उनकी जर्नी से। अगर आप भी इस एपिसोड को देख के ये सोच रहे हैं कि यार हम भी स्टडी अब्रॉड कर सकते हैं, जा सकते हैं, देन मे बी दिस एपिसोड डिड द राइट थिंग फॉर यू। अगर आपको एक कंसल्टेंट की जरूरत है, जो कि होनी चाहिए, एज ऑल ऑफ आवर स्टूडेंट्स हैव क्लियरली मेंशन्ड, देन लेवरेज एडू इज एन ऑप्शन दैट यू शुड कंसिडर। They are one of India's largest and most well-known study abroad consultants, जो कि 25,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को स्टडी अब्रॉड भेज चुके हैं, एंड क्लियरली स्टोरीज लाइक दिस इज नॉट सो अनकॉमन। आप अगर इस एपिसोड से खुश हुए and you would love to hear more such stories, then do subscribe to the channel so that the next episode you're notified of it. This is Ankur Warikoo signing off with Made It with Ankur Warikoo.